हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेज। तो दोस्तों आज मैं आपको कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक पेपर बताने वाला हूं 2024-25 का। दोस्तों कुछ इस प्रकार दोस्तों आपको इंग्लिश का पेपर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को आपको अंत तक देखना है, बिल्कुल भी आपको इस वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है। कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार आपका अर्धवार्षिक पेपर पूछा जाएगा इंग्लिश का। तो दोस्तों जो इंग्लिश का पेपर होगा आपका वो 70 नंबर का आपका पेपर होगा दोस्तों, और 3 घंटे 15 मिनट का दोस्तों आपके पास समय होगा इस पेपर को हल करने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले इंग्लिश में आपसे सेक्शन ए पूछा जाता है। दोस्तों सेक्शन ए दोस्तों आपका रीडिंग का पूछा जाता है, जिसमें आपसे दोस्तों पैसेज पूछे जाते हैं। दोस्तों पैसेज पूछे जाते हैं आपको दोस्तों सेक्शन ए में। तो दोस्तों चलिए देखते हैं सेक्शन ए में पैसेज किस प्रकार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है अच्छी तरह से। उसके बाद आपके पास ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों के आंसर आपको इस पैसेज में से ही पढ़कर मिलेंगे। तो दोस्तों केवल मैं आपको ये पेपर दिखा रहा हूँ, सॉल्यूशन आप इसका खुद कर लें, क्योंकि दोस्तों सॉल्यूशन करूँगा तो वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसी प्रकार आपका इंग्लिश का पेपर अर्धवार्षिक आएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आपका पहला पैसेज आएगा और इस प्रकार आपके प्रश्न आएंगे। एक एक नंबर के दोस्तों ये पैसेज के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपका सेकंड क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन में भी क्या है दोस्तों कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। सेकंड क्वेश्चन में दोस्तों आपका पैसेज का पूछा जाएगा। ये भी पैसेज दोस्तों आपका इस पैसेज के नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर दोस्तों आपको इसी पैसेज में से मिलेंगे। इस पैसेज को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक। उसके बाद दोस्तों आपको इन प्रश्नों के आंसर इसी पैसेज में से छांट कर लिखने हैं। आपको एक भी क्वेश्चन पेपर में नहीं छोड़ना है दोस्तों, बिल्कुल ध्यानपूर्वक आपको पैसेज को पहले पढ़ना है, फिर उनका आंसर आपको देने हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम सेक्शन बी की। सेक्शन ए में दोस्तों आपसे रीडिंग का पोर्शन पूछा जाता है, और सेक्शन बी में दोस्तों आपसे राइटिंग का पोर्शन पूछा जाता है। दोस्तों राइटिंग में दोस्तों आपसे क्या क्या पूछा जाता है। राइटिंग में दोस्तों आपसे ईमेल भी पूछ सकता है, लेटर भी पूछ सकता है, और स्टोरी वगैरह पूछी जाती है, और पैराग्राफ भी पूछे जाते हैं। तो सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों कि सपोज यू आर मधु, यू वांट टू गेट एडमिशन टू क्लास 9th इन महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल जालोर, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम फॉर योर एडमिशन टू क्लास 9th। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका वो है दोस्तों लेटर। इसको आपको दोस्तों ज़रूर तैयार करना है कि एडमिशन के ऊपर दोस्तों आपका एक लेटर है, इसको आपको ज़रूर तैयार करना है। आपका 6 नंबर का पूछा जाएगा। और इसके और में दोस्तों आपसे क्या पूछा गया है, और में देखते हैं दोस्तों। और में क्या पूछा गया है कि इमेजिंग डेट यू आर अ काजल सुखादिया, राइट एन ईमेल to the executive officer of electricity department Agori about the frequently breakdown of the electricity supply in your locality। तो दोस्तों आपको ईमेल लिखना है। ईमेल किसके ऊपर लिखना है दोस्तों कि ब्रेकडाउन लेना है। दोस्तों बार बार क्या हो जाता है दोस्तों, बिजली का ब्रेकडाउन हो जाता है, तो उसके ऊपर आपको दोस्तों क्या लिखना है, ईमेल लिखना है। और ये आपको दोस्तों 80 से 100 शब्दों में ईमेल आपको लिखना है। तो इस प्रकार दोस्तों आपका सेक्शन बी में तीसरा प्रश्न पूछा जाता है। तो 2 प्रश्न है दोस्तों और में, तो और में से आपको कोई एक प्रश्न इन दोनों में से करना है, जो या तो आप ईमेल कर सकते हो दोस्तों, या आप लेटर कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि राइट ए स्पीच ऑन मॉडर्न एज इज़ द एज ऑफ कंप्यूटर इन अबाउट 80-100 वर्ड्स फॉर मॉर्निंग असेंबली। तो दोस्तों आपको इसमें मॉडर्न एज इज़ द एज ऑफ द कंप्यूटर के बारे में आपको ये लिखना है दोस्तों स्पीच। यह आपका दोस्तों 3 नंबर का पूछा जाएगा। और इसके और में दोस्तों क्या है, डिबेट द टॉपिक ऑनलाइन लर्निंग एंड राइट योर व्यूज़ इन सपोर्ट ऑफ इन इट अबाउट 80-100 वर्ड्स में आपको इसका वो लिखना है टॉपिक। उसके बाद दोस्तों आपका 5वां प्रश्न क्या है दोस्तों, 5वां प्रश्न है कि राइट ए स्टोरी इन 70-80 वर्ड्स यूजिंग द आउटलाइंस गिवन बिलो, गिव ए सूटेबल टाइटल एंड मोरल टू इट टू। तो दोस्तों आपको 5वें क्वेश्चन में आपको स्टोरी मिलेगी, आप स्टोरी याद कर सकते हो। लोइन एंड ए माउस वाली स्टोरी है, तो 100% आपकी या तो आप लोइन एंड ए माउस की स्टोरी याद कर सकते हो, या ग्रेट डॉग की याद कर सकते हो। तो इन दोनों में से आपको कोई भी स्टोरी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपका
इसके और में पूछा गया है कि राइट इन ए डायलॉग बिटवीन ए विजिटर एंड ए बुकिंग क्लर्क इन टिकट विंडो यू मे बी हेल्प द फॉलोइंग पॉइंट। ये कुछ पॉइंट दिए गए हैं दोस्तों, इनके ऊपर आपको दोस्तों डायलॉग बना के लिखने हैं, या तो हम डायलॉग कर सकते हो या फिर आप स्टोरी कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों आपकी सेक्शन सी की। तो दोस्तों सेक्शन सी में आपसे 60% पूछा गया कि फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो दोस्तों यहाँ से टेंस के प्रश्न पूछे गए हैं, करेक्ट फॉर्म द वर्ब। तो पहले देखिए द पेशेंट बिफोर द डॉक्टर कैम। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि बिफोर से पहले क्या आता है और बिफोर के बाद क्या आता है। तो दोस्तों बिफोर के बाद तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और बिफोर से पहले आता है दोस्तों हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें क्या जाएगा दोस्तों आपका हेड क्या जाएगा डाइड। तो इसमें दोस्तों हेड डाइड बिफोर द डॉक्टर कैम। उसके बाद दूसरा देखिए वी बैडमिंटन एवरी इवनिंग। तो आपको पता होना चाहिए कि एवरी इवनिंग जो है किस टेंस की एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के दोस्तों इसमें क्या आ जाएगा आपका प्ले आ जाएगा। थर्ड क्या है दोस्तों वी इट टुमारो, इसमें आ जाएगा दोस्तों आपका डू। फोर्थ क्या है कि आई दिस स्कूटर लास्ट मंथ। तो पास्ट टेंस दोस्तों लास्ट मंथ। तो पास्ट टेंस में क्या आती है दोस्तों वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसमें आ जाएगा बोट। उसके बाद दोस्तों सातवां प्रश्न क्या है कि आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन। दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउन दिए गए हैं, इनको आपको हु से जोड़ना है, इसको आपको होम से जोड़ना है, और सेकंड में भी दोस्तों आपको विच से और व्हेन से जोड़ना है। रिलेटिव प्रोनाउन का आपका होम से और विच से 100% दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको जरूर तैयार करना है। उसके बाद दोस्तों आठवें प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स द अप्रोप्रिएट डिटरमिनेंट आर्टिकल पूछे जाएंगे दोस्तों आपसे। इन द का प्रयोग कहाँ होता है, फ्यू का, लिटिल का, मच का, मैनी का। तो आप इन सबको अच्छी तरह तैयार करके आपको बिल्कुल ही जाना है। और प्रीपोजिशन भी आपसे दोस्तों पूछा जाएगा कि प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ पर होता है, इनका कहाँ पर होता है, ओन का, पोन का, ये सब आपको दोस्तों तैयार करके जाना है। सेक्शन डी की बात करते हैं दोस्तों। सेक्शन डी में क्या है दोस्तों 10वां प्रश्न है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड गिवन आंसर टू द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो दोस्तों ये आपके पास एक पैसेज दिया गया है, ये पैसेज आपका बुक का है दोस्तों, और इसके कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को आपको दोस्तों जो आंसर मिलेंगे आपको इस पैसेज में से मिलेंगे, तो पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर इन प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आपके 11वें प्रश्न की। 11वें प्रश्न है कि आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20-30 वर्ड्स में देने दोस्तों। 4 प्रश्न है, 4 प्रश्नों में से आपको 3 क्वेश्चनों को आंसर आपको देना है। ये भी आपकी किताब के क्वेश्चन आंसर है। 12वां प्रश्न देखिए कि आंसर एनी 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। 2 प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों, दोनों में से आप कोई भी एक प्रश्न आपको करना होगा। अब बात करते हैं आपके दोस्तों 13 क्वेश्चन के आंसर एनी 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 14 वर्ड में देना है। इन दोनों में से आप कोई भी एक प्रश्न कर सकते हो जो आपको आता। और 14 क्वेश्चन क्या है कि रीड द स्टेंजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। दोस्तों ये आपका पोएम से, ये आपके पास स्टेंजा, इस स्टेंजा को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इन प्रश्नों के आपको उत्तर अच्छी तरह से इसमें से छांट कर देने हैं। 15 क्वेश्चन क्या है दोस्तों आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 3 प्रश्न है, किन्हीं 2 के आपको आंसर देने हैं। उसके बाद दोस्तों 16 क्वेश्चन आंसर एनी 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 18 वर्ड में। इन दोनों में से आपको कोई एक प्रश्न करना है। तो दोस्तों इस प्रकार आपका इंग्लिश का पेपर पूछा जाएगा। तो इस पेपर को आपको दोस्तों ज़रूर से ज़रूर तैयार करना है। कुछ इस प्रकार आपका हाफ ईयरली का पेपर इंग्लिश का पूछा जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।